इस वक्त की बड़ी खबर की चित्रकूट से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर बीरसिंहपुर में मतदान केंद्र क्रमांक 200 में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मशीन खराब होने के कारण मतदान में देरी हुई है। महिलाओं और पुरुषों को मिलकर 716 मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की अभी भी कतार देखी जा रही है। तो बीरसिंहपुर से बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने के चलते लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। ईवीएम मशीन के खराब होने के चलते ये स्थिति देखी गई है। अभी तक लोग लंबी लंबी कतारों में अपना नंबर लगाए बैठे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो मतदान करेंगे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है बीरसिंहपुर की, जहां पर मतदान को लेकर जागरूकता तो दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं एक तरफ नज़ारा जो है वो कुछ चिंताजनक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी ही स्थिति अगर बनी रहती है तो काफी देर तक ये मतदान जारी रहेगा। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है बीरसिंहपुर में। तो बड़ी खबर इस वक्त की बीरसिंहपुर से हम आपको बता दें, जहां पर मतदान केंद्र क्रमांक 200 में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मशीन खराब होने के कारण मतदान में देरी हुई है। महिलाओं पुरुषों को मिलाकर 716 मतदाताओं ने ही मतदान किया है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की अभी भी कतार देखने को मिल रही है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील तिवारी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे बीरसिंहपुर में क्या स्थिति नजर आ रही है। सुनील, अगर हम बात करें जिस तरीके से मतदान करने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी उन्हें हो रही है क्योंकि ईवीएम मशीन खराब हो गई। मशीन खराब होने के कारण मुझे लगता है कि मतदाताओं को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ मतदान जो है तो शुरुआत होने के बाद 25 मतदान दिन पड़ते हैं, जिसके बाद जो है मशीन खराब हो जाते हैं, 25 मत पड़ते हैं और उसके बाद मशीन खराब हो जाते हैं। उसके बाद मशीन से घंटे समय लग जाता है और 10 बजे से लगभग फिर जो है तो मतदान शुरू होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर मशीन भले खराब हो गई, भले जो है तो मतदाता लेकिन भारी उत्साह देखा जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि मतदान के लिए मतदाताओं को जो जाए तो उनकी एक अच्छी प्रक्रिया और अच्छे प्रयास के कारण है मतदाताओं को जागरूक किए हुए। तो मुझे लगता है यही वजह है अभी तक 62% मतदान बढ़ चुका है यहाँ। तो एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं लगातार समय से खड़े हैं, 2 घंटे से मतदाता खड़े हैं, ये जरूर थोड़ा सा समस्या हो। मेरे साथ बल्कि बीएलओ भी है रामप्रसन्न शुक्ला, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि क्या कारण रहा। मशीन खाई सवेरे 2 घंटे 1.5 घंटे जो विलम्ब हुआ उसी के कारण लाइन लग गई। कितने प्रतिशत अभी तक मतदान 62। कितने मतदाता है? 1171। कितने मिनट बाद जो है तो मशीन चेंज हुई थी? कितने बजे से शुरू हुआ? मतदान लगभग 9, 9:30, 9:10 के आसपास। ये माने कि इतना उत्साह जो है आखिर क्यों? आप ऐसा मान लगातार जो है तो जागरूक किए मतदाताओं को, लगातार जाना हुआ ऐसा क्या कि मतदाताओं के घर घर पर्ची देने गए, तब वो कहे मतदान में आइए। मतदान में लोगों का उत्साह हुआ। निश्चित तौर पर बीएलओ का एक बड़ा दायित्व है, मुझे लगता है मानना चाहिए कि उनकी एक कहीं मतदाताओं को जागरूक और मतदाताओं को उन्होंने इतना जागरूक कहीं न कहीं एक लंबी कतार लगी हुई है और मुझे लगता है कि 8 बजे से ज्यादा समय तक जो है तो यहाँ मतदाता मतदान करेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भीड़ इस वक्त हम देख रहे हैं, आपके पीछे लंबी लंबी कतारें इस वक्त तक देखी जा रही है। 200 से ज्यादा लोग जो है वो कतारों में खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रशासन की थोड़ी लापरवाही तो उजागर हो रही है, क्योंकि तमाम पुख्ता इंतजाम की बात की गई थी। क्या अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई थी वहां पर? हाँ, मुझे लगता है कि प्रशासनिक थोड़ा सा उदासीनता कह सकते हैं या कि फिर लगातार जो है तो व्यस्तता कह सकते हैं प्रशासन की, चूंकि पूरे बीरसिंहपुर में जो है और पूरे एकत्रित विधानसभा में बात की जाए तो 257 के लगभग जो है तो पोलिंग बूथ केंद्र है और मुझे लगता है कि
कई ऐसे बूथ केंद्र रहे हैं जहां थोड़ा सा समस्याएं हुई है। मैं आपको बता दूं कि 2,18,168 मतदाता है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और कई जोन में जो है बांटा गया है, चल रही है। मतदान केंद्रों से ऐसी स्थितियां आई है, मशीन खराब होने की शुरुआत है। और दूसरा एक और कारण बना है, जैसे 208, 210 और 211 में जो है तो मतदान केंद्र में हम जब से सुबह दोपहर को जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां के भी ऐसे हालात बन रहे थे कि वहां भी एक बड़ी देरी लग रही थी उस मतदाताओं को। उसका एक बड़ा कारण था कि यहाँ जो 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं किसीपुर में, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक महिलाओं के लिए स्पेशल किया गया है, महिला मतदान केंद्र बनाया गया है, एक मिश्रित बनाया गया है और एक सामान्य बनाया गया है। जो महिलाओं के लिए बनाया गया है महिला मतदान केंद्र, उसमें केवल महिलाएं हैं और वो मतदान करा रही हैं। तो कई बार जो मतदाता थे उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे अनट्रेंड टाइप की कहानी रही हो, वो पूर्ण रूपेण जो है तो वो ट्रेंड नहीं रही, और शायद उसकी वजह से भी देरी का सामना करना पड़ा। जी सुनील, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से इस बार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जो है वो मतदाताओं में ज्यादा दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम मतदान केंद्र तक पहुंचे, भले हमें परेशानी का सामना ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन सरकार चुननी है, ये बात सभी के दिमाग में बैठी हुई है और ये बात सजगता के साथ जागरूकता भी दिखाई दे रही है मतदाताओं में। और बिल्कुल मानना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, और स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। जिस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है और लगातार 2 घंटे से मतदाता लगे हुए हैं लाइन में, तो एक मतदाताओं का एक बड़ा उत्साह जाएगा और वो अभी भी तैयार है। कैमरा हम जब कई मतदाताओं से बातचीत तो उनका कहना था कि चाहे 10 बज जाए लाइन पर लगे रहेंगे और मतदान करेंगे और एक ऐसा उम्मीदें लाएंगे जो हमारे क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। बिल्कुल सुनील, वहां पर मौजूद निर्वाचन अधिकारियों से क्या आपको कोई अपडेट या कोई क्लू मिला है कि कितने बजे तक यहाँ पर मतदान अभी और जारी रह सकता है? निश्चित तौर पर बीएलओ से भी बात हुई, हमारी पीठासीन अधिकारी जो भी थे उनका भी कहना है, जो उनके आंकड़े हैं तो उनका कहना है कि लगभग 8 बज जाएंगे पूरे मतदान में, पूरी प्रक्रिया में यहाँ लगभग 8 बज जाएंगे। अभी चूंकि 6:20 है, तो पूरी प्रक्रिया में उनका ये मानना है कि लगभग 8 बज जाएगा। बिल्कुल अगर हम बात करें बीरसिंहपुर की सुनील, तो वहां पर इस वक्त जो है लहर कौन सी साइड दिखाई दे रही है? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बदलाव चाह रही है जनता, साफ तौर पर बदलाव चाहती है क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है और ऐसे तमाम मुद्दे जो है वो जनता के द्वारा उठाए गए हैं। ना तो कांग्रेस से पूरी तरह से आश्वस्त है और ना ही बीजेपी से पूरी तरह से आश्वस्त है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि बीरसिंहपुर चूंकि चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र रहा है और चित्रकूट विधानसभा में त्रिकोणीय मामला रहा है, अगर ये कहें कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है तो गलत नहीं होगा। यहाँ मात्र विधानसभा में जो तो समझ बात की जाए तो मात्र एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2008 में सुरेंद्र सिंह गहवार आए थे और इसके बाद जो है उपचुनाव हुआ। यहाँ के कांग्रेस के जो है तो विधायक थे प्रेम सिंह, उनके देहांत के बाद जो है उपचुनाव होता है और उपचुनाव में शंकर दयाल त्रिपाठी को चुनाव लड़ाया जाता है। शंकर दयाल त्रिपाठी को नीलांशु चतुर्वेदी जो कांग्रेस से होते हैं वो हरा देते हैं, 10,198 मतों से हार जाते हैं और इसके बाद पुनः चुनाव होता है और सुरेंद्र सिंह गहवार जो वर्तमान भाजपा प्रत्याशी है उनको जो है तो टिकट मिलती है और फिर से नीलांशु चतुर्वेदी विधायक बनते हैं और फिर से सुरेंद्र सिंह गहवार हार जाते हैं। इस बार एक बड़ा समीकरण बन रहा था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी अगर कहें और वर्तमान जो है तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुभाष शर्मा डोली की बात की जाए तो उन्होंने जो है तो भाजपा से हट करके उन्हें टिकट नहीं मिली और उन्हें जो है तो बहुजन का दामन थामा था और वो मैदान में थे। और दूसरी ओर जो है तो नीलांशु चतुर्वेदी की भी स्थितियां इसलिए कमजोर मान लें कि चूंकि कांग्रेस से जो है तो प्रेम सिंह के दामाद माने जाते, पूर्व विधायक के दामाद प्रेम सिंह के माने जाते थे और उनकी भी टिकट कट गई थी, इसलिए वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए थे। तो कहीं ना कहीं लालू का खेल तो संजय सिंह बिगाड़ रहे थे और इधर गहरवार रहे थे सुरेंद्र सिंह गहरवार का। इसलिए इस किसी आंकड़े पर चित्रकूट विधानसभा के जो है तो मतदाता नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर कौन बनेगा विधायक। हम वोट भी इसको चलाए और मुझे लगता है 3 से 4 दिन के अंदर इधर का एक बड़ा समीकरण बिगड़ा है और पूरा मामला त्रिकोणी है। तो ये कह पाना कि आखिर किसके पाले में गेंद जाएगी असंभव होगा। बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया तो यहाँ पर खूबसूरती जो है लोकतंत्र के पर्व की यही है कि लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने मत का प्रयोग करके अपनी सरकार चुन सकते हैं। अगर ये अधिकार हमारे पास नहीं होता तो शायद हम अपने देश के विकास में सहयोगी नहीं बन पाते।
निश्चित तौर पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। छुटपुट घटनाएं ऐसी सामने आई हैं कि जैसे बालाघाट गांव में की स्थितियां बन रही थी कि चुनाव का बहिष्कार होगा, लेकिन बड़ी बात कहूं मैं कि यहाँ तक के जो एसडीओपी है और एसडीओपी थाना प्रभारी और तहसीलदार ये सब लोग मिलकर के वहाँ गए हैं, वहाँ के कुछ नेता भी गए हैं और वहाँ बाला के लोगों को समझाया और उनसे मतदान कराए हैं और फिर बाद में बाला के लोग भी भारी संख्या में जो है तो मतदान किए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो मुझे लगता है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतदान हुआ है। कोई ऐसी बड़ी घटनाएं सामने नहीं आई, छोटी मोटी घटनाएं जरूर सामने आई है, छुटपुट की स्थितियां उनको बाद में सुलझा लिया गया। तो मुझे लगता है कि पूरे बिरसिंहपुर क्षेत्र के यहाँ के सीओ, यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ एसडीओ की सभी अधिकारियों की बात करें, चाहे हर बूथ केंद्रों के पीठासीन अधिकारी हो, मुझे लगता है एक बड़े मजबूत तरीके से जिस तरह से मतदान को कराना चाहिए उनका प्रयास रहा है कराने के लिए। चलिए, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सुनील जुड़े हुए थे बीरसिंहपुर से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अभी इस वक्त जो है 6:25 हो रहे हैं और अभी तक लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्र पर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि 8 बजे तक करीब मतदान हो सकता है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लाइन में खड़े हुए हैं मतदान करने के लिए। चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सरदारपुर से सामने आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर